हाय एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो आज देखते हैं मार्केट कहाँ पे ओपन हुई। एक्चुअल में मार्केट जो ओपन हुई है वो इस स्विंग के आसपास ओपन हुई है, 23,780 के आसपास। बट यहाँ पर जैसे ही मार्केट ओपन होती है तो दो बड़ी रेड कैंडल के साथ मार्केट नीचे की ओर आती है। अब इससे पता क्या चल रहा है कि इससे पता ये चल रहा है कि अभी ये दिख रहा है कि मार्केट सेलिंग के अंदर जाएगा, राइट, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस आसपास है। बट तभी एक एक दो शार्प कैंडल बनती है, बड़ी ग्रीन कैंडल्स, और जो जिन भी लोगों ने इन कैंडल्स के अंदर सेलिंग की है उनको मार्केट आउट कर देता है। अगर यहाँ से हम रिजेक्शन देखेंगे तो 50-60 का लेवल है ये, तो यहाँ से जो रिजेक्शन मिलेगा वो शॉर्ट मिलेगा, राइट। 100% तो नहीं कह सकते बट मान सकते हैं कि हाँ, एक अच्छा खासा रिजेक्शन मार्केट इन लेवल्स को फॉलो करता है। अब जैसे इन दो तीन कैंडल्स के अंदर सेलर आए, जैसे ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास आया तो मार्केट ने एक पुल बैक दिया, और जैसे ही पुल बैक दिया तो यहाँ पर कोई बायर भी आए होंगे इन सब ग्रीन कैंडल्स के अंदर। मार्केट फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो यहाँ पर एक्चुअल में मार्केट कर क्या रहा है, यहाँ पर मार्केट जो प्राइस जो दिखा रहा है वो डब्लू पैटर्न करके दिखा रहा है। तो ये जो स्विंग्स है, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट है, ये एक स्विंग बना एंड ये एक स्विंग बना। तो यहाँ पर क्या लग रहा है रिटेलर को कि यहाँ से मार्केट ऊपर इस तरीके से स्विंग करता हुआ ऊपर जाएगा, राइट। जब यहाँ से और यहाँ से ऐसे ये पैटर्न बनाता है तो ऐसे लग रहा है कि ये ऊपर की ओर जाएगा। बट जो भी डब्लू पैटर्न होते हैं, डब्लू या एम पैटर्न, वो सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं। एक्चुअल में काम वो कब करते हैं वो अलग मैटर करते हैं। वो किसी और प्राइस लेवल पर काम करते हैं, वो किसी और सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर काम करते हैं, हर जगह वो काम नहीं करते। अब यहाँ पर जो दिखाया गया है कि डब्लू पैटर्न जो बना है, डबल बॉटम बना है, तो वो अपर साइड में इस तरीके से निकल जाएगा, और वैसे ही मार्केट ने एक बड़ी सी रेड कैंडल दी और मार्केट नीचे की ओर निकलना शुरू कर दिया। अब ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, मैंने पहले ही लगा दिया था इसको। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को, बट मेरा ट्रेड यहीं इनिशिएट हो गया था, राइट। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरा ट्रेड है, दो एक्चुअल में एंट्री ली थी मैंने। तो ये पुट के ट्रेड्स हैं मेरे पास, 24,000 का जो पुट है, तो ये 2400 का प्रॉफिट है। तो एक्चुअल में मैंने जो अपना ट्रेड है वो यहीं इनिशिएट कर दिया था कि ये डब्लू पैटर्न कंटिन्यू नहीं बनेगा, ये यहीं से ही रिजेक्शन लेगा। और जैसे ही मार्केट इसको शार्प तरीके से ब्रेक डाउन करता हुआ नीचे आ जाता है, तो अब यहाँ से ये एक जो लेवल है, इन कैंडल्स का जो लो है वो ब्रेक किया इन कैंडल्स ने, और जो क्लोजिंग प्राइस है वो एक ही पॉइंट पर है, ज़्यादा 5-10 पॉइंट का आसपास डिफरेंस है ये। तो वहीं से प्राइस रेड कैंडल बनाते हुए नीचे की ओर आ गया शार्प तरीके से विदाउट रिट्रेसमेंट। अगर ये प्राइस इस तरीके से अगर आता तो ये यहाँ तक हिट कर सकता था, या इस ग्रीन कैंडल को हिट कर सकता था, ब्रेक कर सकता था। बट यहाँ पर प्राइस डब्लू पैटर्न बनाया, बायर्स को एक्टिवेट किया एंड सीधा ही नीचे की ओर आ गया विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, विदाउट एनी ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पर अच्छे खासे जो सेलर्स थे वो, या जो एल्गो ट्रेड्स होते हैं, वो काम करना शुरू कर देते हैं जैसे ही ये ब्रेक डाउन होता है, डे का लो या क्लोजिंग प्राइस जो आसपास होता है। फिर उसके बाद ये जो स्विंग्स है इसको भी ब्रेक किया, तो कुछ सेलिंग के ट्रेड्स यहाँ बने, कुछ सेलिंग के ट्रेड्स यहाँ बने इस लेवल के आसपास, ये जो लेवल है यहाँ पर बने। अब यहाँ पर जैसे ही अच्छे खासे जो ट्रेड्स बन गए हैं इस तरीके से, कुछ यहाँ पर बने हैं, ये जो लेवल ब्रेक हुआ है, कुछ ये जो लेवल ब्रेक हुआ है यहाँ पर बने हैं, यहाँ पर भी एक डब्लू पैटर्न दिख रहा है, एंड कुछ जब ये लास्ट स्विंग बच गया है तो यहाँ पर बने हैं। और इन सब का एक्चुअल में टारगेट जो वीक हैंडर्स हैं, छोटे ट्रेडर हैं, उनका टारगेट क्या है, ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल की प्राइस एटलीस्ट 700 के आसपास तक आएगा, राइट। बट जैसे ही 700
से प्राइस 10-20 पॉइंट दूर रहता है तो वहीं से ही टर्न करना शुरू कर देता है, क्योंकि अच्छी खासी एल्गोज के अंदर और रिटेलर्स के अंदर अच्छी खासी सेलिंग की क्वांटिटी लग चुकी है। अगर ये प्राइस इस तरीके से आता तो काम करता और नीचे तक जा सकता था, बट ये प्राइस शार्प तरीके से सडनली फॉल हुआ है तो ये अब नीचे नहीं जाएगा। ये सिर्फ ट्रैक करने के लिए था कि जो सेलर्स है उनको ट्रैप किया, और अब मार्केट ने एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल दिखाई और यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ मार्केट ऊपर गया। तो ये एक्चुअल में जो मूवमेंट आया है वो दो तरीके का मूवमेंट है। एक तो ये जो आज के जो सेलर्स आए हैं उनको हिट किया, और जो कल के कुछ सेलर्स थे, जो कल के आज के जो सेलर्स हैं, ये जो मॉर्निंग के 30 मिनट के अंदर जो सेलर्स आए उनको हिट किया मार्केट ने। एंड उसके बाद जब 23,800 के लेवल का ये जो रिजेक्शन ले रखा है मॉर्निंग में मार्केट ओपन होते के साथ, एंड उसके बाद फिर से गया, तो इसके ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉस रखे हैं, राइट। जो आज के सेलर्स थे उनके भी स्टॉप लॉस 23,800 के ऊपर मिलेंगे, और जो ये सेलर्स हैं एक्चुअल में यहाँ पर कोई ऑपरेटर बैठा होगा तो वो भी डरना शुरू कर देगा, वो भी अपनी पोजीशंस कवर करना शुरू कर देगा जब मार्केट 23,800 के लेवल के ऊपर सस्टेन करके और ऊपर चलना शुरू करेगा, राइट। अब यहाँ पर मार्केट ने जो एसएल हैं वो कवर कर दिए हैं, ये जो एसएल हैं वो मार्केट ने लगभग निकाल दिए हैं। तो अब मार्केट ने यहाँ से, और बायर्स अच्छे खासे आ गए हैं। दो चीज़ हैं, एक तो ये सेलर्स निकल गए हैं, और एक ये यहाँ पर जब प्राइस एक्शन बनाते हुए प्राइस अब वो साइड में जा रहा है तो यहाँ पर अच्छे खासे बायर्स भी आए हैं। तो अब बायर्स आए हैं तो अब मार्केट प्लान कर सकता है कि सेलिंग साइड में आज के प्राइस, अगर यहाँ पर हम देखें तो बार बार प्राइस सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, रिटेलर्स को ये दिखाया जा रहा है कि प्राइस सस्टेन कर रहा है, बट यहाँ से ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक हुई और उसके बाद प्राइस 23,800 के नीचे फिर से आ गया। अगर हम 5 मिनट के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर हमें अच्छी कैंडल्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पर ये एक ही जोन के अंदर कैंडल्स हैं जो काम कर रही हैं। ये जो कैंडल है, तीनों कैंडल एक ही लेवल के आसपास क्लोजिंग प्राइस, ये जो क्लोजिंग प्राइस है उसके आसपास ही मूव कर रही है, और वहीं पर ही इनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है ज़्यादा, वहीं पर ही क्लोज कर रही है 10-20 पॉइंट के आसपास। बट यहाँ पर अगर प्राइस रुक रहा है इतनी देर तक तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब यही है कि यहाँ से जैसे ही क्लोजिंग प्राइस से ऊपर जब प्राइस सस्टेन करने की कोशिश करता है तो उसके अंदर अच्छे खासे बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, राइट। एक तो मार्केट ओपन हुआ अबोव साइड में अपर लेवल पे गैप अप, जरा सा गैप अप है, एंड उसके बाद क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ओपन हो रहा है, इन सब स्विंग्स से ऊपर ओपन हो रहा है, तो इसके अंदर अच्छे खासे बायर्स आ गए। जैसे ही बायर्स आए, और कुछ बायर्स यहाँ पर थे, राइट, तो इन सबको एक बार प्राइस हिट करेगा, और जैसे ही सडन स्पाइक में इन सब बायर्स को निकाला, एसएल हिट हुआ, वैसे ही मार्केट इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाते हुए, जब भी ये कैंडल बनती है तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि प्राइस रिवर्स कर देता है। अगर ये यहाँ पर बनी है तो प्राइस इस तरीके से मूव कर देगा ये कैंडल, राइट। और अगर ये डाउन साइड में बॉटम साइड में बनी है तो ये प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेते हुए ऊपर की साइड चल जाएगा। अगर यहाँ से हम देखें तो प्राइस सपोर्ट ले रहा है बिल्कुल 50-60 लेवल के आसपास। अगर सेम चीज़ अगर हम अबोव साइड से देखें तो प्राइस 60 और 50 के लेवल से ही नीचे आ रहा है। तो एक बार तो प्राइस ने ये करके दिखा दिया कि उसने एक्चुअल में रिजेक्शन लिया है 50-60 लेवल से, एंड अब वो सेलिंग साइड में कंटिन्यू जाएगा। बट जैसे ही अच्छे खासे सेलर्स आए तो प्राइस एक्चुअल में अब वो साइड में निकलना शुरू कर दिया। तो वो हम इस तरीके से फिबोनाची टूल से डिटेक्ट करेंगे। और यहाँ से ये एक कैंडल भी इस तरीके की बनी है, इन्वर्टेड हैमर। तो ये जब कैंडल बनेगी तो वो अच्छे खासे तरीके से प्राइस को डे के हाई तक तो वो लेके ही जाएगी। तो उसके बाद अच्छे खासे जैसे ही बायर्स आ गए तो अब प्राइस गिरना शुरू हो गया। अब आगे मार्केट कहाँ जाता है वो एक
अलग मैटर करता है। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू।